नमस्कार। YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना, भाग 4, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, दूसरी विधि है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो आज हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि विचलन विधि से माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी का स्वागत है। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है XF 800 की बारंबारता 7 है, 820 की बारंबारता 14 है और 860 की बारंबारता 19 है, 900 की बारंबारता 25 है, 920 की बारंबारता 20 है, 980 की बारंबारता 10 है और 1000 की बारंबारता 5 है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम विचलन विधि से भी इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं और पद विचलन विधि से भी इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में विचलन विधि से माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर ये लिखा XI FI। 800 की बारंबारता 7, 820 की बारंबारता 14, 860 की बारंबारता 19, 900 की बारंबारता 25, 920 की बारंबारता 20, 980 की बारंबारता 10, 1000 की बारंबारता कितनी लिखी है 5। अब ये जो कल्पित माध्य A है इसको XI इसमें से मानेंगे। पुनः समझिए कि कल्पित माध्य A का मान XI के जो मान है उनमें से माना जाता है। अब समस्या कौन से मान को लें, तो देखो पहला तरीका तो इसका ये है कि XI के जो पद है उसमें से आप मध्य पद लीजिए, 20 का पद। जैसे इसमें कितने पद है, 7 पद है, 20 का पद 900 आ रहा है, तो हमें ये 900 लेना चाहिए। ठीक है। यदि मध्य में 2 पद आ रहे हैं तो आप कोई सा भी पद ले सकते हो जिसकी बारंबारता बड़ी है। ठीक है। मध्य का हमेशा मध्य का पद लेना चाहिए या फिर जिसकी बारंबारता बड़ी हो उसको भी हम A का मान मान सकते हैं। तो A का मान कितना माना है 900। अब देखो इसमें ये निकालेंगे विचलन DI बराबर XI माइनस A। X के जो मान हैं उनमें से A का मान घटाते। 800 में से 900 घटाएंगे -100 आ गया। 820 में से 900 घटाएंगे -80। 860 में से 900 घटाएंगे -40। 900 में से 900 घटाने पर 0 आ। 920 माइनस 900 बराबर 20। 980 माइनस 900 बराबर 80 आ गया। 1000 माइनस 900 बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो DI का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, F को D से गुणा करेंगे, यानी FI के मान को DI के मान से गुणा करेंगे। तो 7 को -100 से गुणा किया -700, 14 को -80 से गुणा करने पर -1120, 19 को -40 से गुणा करने पर -760, 25 को 0 से गुणा करने पर 0, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, 10 को 80 से गुणा करेंगे 800, 5 को 100 से गुणा करेंगे 500। अब देखो इसमें FI DI का के जो मान है उनमें प्लस की संख्या भी आई है और माइनस की। तो प्लस की देखते हैं, प्लस का 400 प्लस 800 प्लस 500। तो प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे, 800 400 1200 500 1700। देखो सिग्मा FI DI का मान कितना गया -2580 प्लस 1700।
ये जो माइनस की संख्या है देखो, -700 -1120 कितना हो गया, -1820 हो गए, और 760 और जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो गया 2580। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ गया -2580, फिर प्लस के 1700 आ गए, तो सरल करने पे कितना प्राप्त हो रहा है -880। अब देखिए सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ते हैं, 7 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 21, 21 में 19 जोड़ते हैं 40, 40 में 25 जोड़ेंगे कितना हो गया 65, 65 में 20 जोड़ते हैं 85, 85 में 10 जोड़ेंगे 95, 95 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 100। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 100। अब सूत्र देखो, ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र में याद रखना है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ए का मान कितना 900, प्लस फिर सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना -880, और बटा कितना आ गया 100। तो 900 प्लस माइनस माइनस हो गया, 880 में 100 का भाग देने पर कितना आ गया 8.80। तो 900 में से 8.80 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 891.20। ये इसका आंसर आ गया। ये तो रफ कार्य में आप देख सकते हो, -700 -1120 -760 को जोड़ने पर -2580 आ रहा है, और ये प्लस के 1700 हो गए, 400 800 और 500, ठीक है। तो -2580 और प्लस 1700 सरल करने पर -880 आ गया। और लास्ट स्टेप देखो 900 - 8.80, इसको देखो घटाया यहाँ पर 900.00 और घटाया 8.80, तो घटाने पर आया 891.20। इस प्रकार से हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अभी चर्चा कर रहे थे कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसमें हम दो विधि काम में ले सकते हैं। विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जिसका ये सूत्र दिया गया है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और पद विचलन विधि से भी माध्य ज्ञात कर सकते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। एच क्या होता है वर्ग अंतराल, यू आई बराबर क्या होगा एक्स आई माइनस ए बटा एच। एच क्या है वर्ग अंतराल। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है, कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करो। विचलन विधि से माध्य ज्ञात किया है। प्रश्न में संख्या कितनी है 0 से 10, इसकी बारंबारता 7 है, 10 से 20 की बारंबारता 10 है, 20 से 30 की बारंबारता 15 है, 30 से 40 की बारंबारता 8 है, 40 से 50 की बारंबारता 10 है। तो देखो इसमें ए का मान 25 माना है, ठीक है। क्यों माना है, इसके लिए इसमें एक्स आई का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 10 से 20, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15 आ गया, 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 2 का भाग देगा 25 प्राप्त हो रहा है, 30 में 40 जोड़ने पर 70, 2 का भाग देंगे कितना गया 35, 40 से 50, तो 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है 45। या फिर देखो हमने 0 से 10 है, 0 में 10 जोड़ दें 10 आ गया, 10 में 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा 5। अब इनमें 10 10 का वर्ग अंतराल है, तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ने पर 35, और 35 में 10 जोड़ने पर 45 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम एक्स आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स आई में कितने संख्याएँ हैं 5 पद हैं, तो मध्य का पद इसमें कितना हो गया 25। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर 25, ठीक है। अब डी आई निकाला है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो देखो यहाँ 5 में से 25 घटाने पर -20 आ गया, 15 - 25 कितना गया -10, 25 - 25 कितना गया 0, 35 - 25 कितना गया 10, और 45 - 25 कितना गया 20। अब क्या करेंगे एफ आई को डी आई से गुणा करते हैं।
तो 7 को -20 से गुणा करने पर -140, 10 को -10 से गुणा करने पर -100, 15 को 0 से गुणा करने पर 0, 8 को 10 से गुणा करने पर 80, 10 को 20 से गुणा करने पर 200। तो इसमें देखो 200 प्लस का है, 80 भी प्लस का है, तो जोड़ने पर प्लस के 280 हो गए, और माइनस के 140 और माइनस के 100 कितने हो गए, माइनस के 240। 280 में से 240 घटाएंगे कितना बचेगा, 40। और सिग्मा एफ आई देखो 7 में 10 जोड़ेंगे 17, 17 में 15 जोड़ेंगे 32, में 8 जोड़ेंगे 40, 14 से 50। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना गया, 50। अब ये देखो सूत्र लिखा है एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ। ठीक है। अब एक्स बार का मान कितना आ गया, देखो इसमें ए का मान 25 प्लस ए सिग्मा एफ आई डी आई, इसका मान 40 है बटा 50। तो 25 प्लस 0.8 आ गया, तो 25 में 0.8 जोड़ने पर 25.8 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कल्पित मध्य कितना माना है, 25 माना है, और प्रश्न को हल किया गया है। आप इसको एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने में कल्पित माध्य से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है परीक्षा के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना। देखिए हो रहा है 5 से 15 की बारहमारता 6, 15 से 25 की बारहमारता 11 है, 25 से 35 की बारहमारता 21 है, 35 से 45 की बारहमारता 23 है, 45 से 55 की बारहमारता 14 है, 55 से 65 की बारहमारता 5 है। इसमें देखो मध्य मानक से ज्ञात किया गया है। 5 में 15 जोड़ेंगे 20, 2 का भाग देने पर 10 प्राप्त हो रहा है। 15 से 25, तो 15 में 25 जोड़ने पर 40, 2 का भाग देने पर 20 प्राप्त होगा। 35 में 25 जोड़ेंगे, 25 में 35 जोड़ने पर 60 प्राप्त होगा। 60 में 2 का भाग देंगे 30, और 35 में 45 जोड़ने पर 80 प्राप्त होता है। 2 का भाग देंगे 40, और 45 में 55 जोड़ने पर 100 गया। 2 का भाग देने पर 50 प्राप्त हो रहा है। 55 में 65 जोड़ने पर 120, 2 का भाग देने पर 60 प्राप्त हो रहा है। अब देखो इसमें मध्य मानक से निकाला है एक्स आई का मान, तो इसमें कितना आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसमें कितने पद हैं, 6 पद हैं। मध्य में कितने पद हैं, 2 पद हैं, 30 और 40। तो कल्पित माध्य 30 भी ले सकते हैं और 40 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जो बड़ी 40 की बारहमारता अधिक है। ठीक है। इसमें बारहमारता 23 है, उसमें 21 है। तो सुविधा के लिए जो बड़ी बारहमारता है उसके संगत अक्ष का मान कल्पित मध्य मानना है। ठीक है। आप 30 भी मान सकते हो और 40 भी मान सकते हो। तो इस प्रश्न में कल्पित मध्य ए का मान 40 माना है। फिर डी निकाला है, डी बराबर एक्स माइनस ए, 10 माइनस 40 बराबर माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 में से 40 घटाएंगे 10, 60 में 40 घटाएंगे 20। अब देखो एफ को डी से गुणा किया है। 6 को -30 से गुणा करेंगे -180, 11 को -20 से गुणा करेंगे -220, 21 को -10 से गुणा करेंगे -210, 23 को 0 से गुणा करेंगे 0, 14 को 10 से गुणा करेंगे 140, 5 को 20 से गुणा करने पर 100। अब इसमें देखो ध्यान से देखिए आप, इसमें प्लस के 100 और प्लस के 140। ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस का 240 हो गया ना। फिर -180 -220 -210। ठीक है। ये -610 हो गया। सरल करने पर -370। आप इसको याद देखिए, देखो ये रफ वाली देखो आप, इसमें -180 -220 -210। ठीक है। इनको जोड़ा है तो जोड़ने पर -610 प्राप्त हो रहा है। प्लस में 2 संख्या हैं, प्लस 140 और प्लस 100, ये प्लस 240 हो गया। फिर -610 प्लस 240 कितना बचेगा, -370। ठीक है। अब देखो इसको सूत्र लिखेंगे और अक्स बार का मान निकालते हैं। अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है, 80। देखो 6 में 11 जोड़ेंगे
17 में 21 जोड़ेंगे 38, ठीक है। 38 में जोड़ते हैं 23, 61, 61 में 14 जोड़ते हैं 75, 75 में 5 जोड़ने पर 80 प्राप्त हो रहा है। सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है 80। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर ए का मान कितना 40 प्लस ए, सिग्मा एफ डी का मान कितना है -370 बटा 80। तो 40, फिर ये कितना हो गया, 0 0 कट गया, प्लस माइनस -37 बटा 8। तो 40 माइनस 4.625 भाग देने पर 37 में 8 का भाग देंगे, 4.625 प्राप्त होगा। और 40 में से 4.625 देखो घटाएंगे 35.375। देखो आप यहाँ इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से घटाया है। 40.000, इसके नीचे लिखा 44.625, ठीक है। दशमलव की सीध में दशमलव आना चाहिए, घटाने पे देखो 35.375, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। विचलन विधि से माध्य 20 से 30 की बारहमात्रा 4 है, 30 से 40 की बारहमात्रा 28 है, 40 से 50 की बारहमात्रा 42 है, 50 से 60 की बारहमात्रा 20 है, 60 से 70 की बारहमात्रा 6 है। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे, प्रश्न में वर्ग और एफ आई दिया गया है। तो 20 में 30 जोड़ देंगे, 50 2 का भाग देने 25 आ गया। 30 में 40 जोड़ने पर 70 2 का भाग देते हैं तो 35। 40 में 50 जोड़ने पर 90 हो गया, 2 का भाग देने पर 45 आ गया। 50 से 50 में 60 जोड़ने पर कितना हुआ 110, 2 का भाग देने पर 55। 60 में 70 जोड़ने पर 130, 2 का भाग देने पर 65 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स आई हमने ज्ञात किया है। यदि प्रश्न में एक्स का मान नहीं दिया गया है और सतत बारंबारता बंटन है तो हमें एक्स आई का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब देखो एक्स आई में देखो 5 संख्याएं हैं, 20 का पद 45 है, तो ए का मान कितना माना है 45। माना कल्पित माध्य ए बराबर 45, ए कैपिटल है यहाँ। तो डी आई बराबर एक्स माइनस ए। 25 में से 45 घटाया -20, 35 में से 45 घटाया पर -10, 45 में से 45 घटाने 0, 55 में से 45 घटाने पर 10, 65 में से 45 घटाने पर 20। अब क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, 4 को गुणा करेंगे -20 से -80, 28 को -10 से गुणा करें -280, 42 को 0 से गुणा करने पर 0, 20 को 10 से गुणा करने पर 200, 6 को 20 से गुणा करने पर 120। इसमें देखो प्लस के तो कितने हो गए 320 और माइनस के हो गए 360, ठीक है। माइनस के 280, माइनस के 80, -308, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा इसमें 100। देखो जोड़िए आप इसको, 4 में 28 जोड़ेंगे 32, 32 में 42 जोड़ेंगे 74, 74 में 20 जोड़ने पर 94 में 6 जोड़ेंगे 100, ठीक है। अब देखो सूत्र लिखा है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए का मान 45 प्लस फिर -40 बटा 100 बराबर आ गया 45 माइनस 0.40, 45 में से 0.40 घटाने पर 44.60 प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको एक बार देखिए।
इस प्रश्नावली से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने इस वीडियो में कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।